हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो चैप्टर का जो टॉपिक है, अभी लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। अभी तक सारे टॉपिक हमने खत्म किए, सभी वीडियो में आपको सेंड कर चुका हूँ। जो भी डाउट है वो डाउट को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में लास्ट टॉपिक हमारा मोड। अब मोड क्या चीज है ये नॉर्मली आप जानते हो क्योंकि 10th में आ चुका है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। मोड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ विच गेट मैक्सिमम रिपीटेड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो डेटा हमें मिलता है, जो डेटा हम रिकवर करते हैं, जो डेटा जिसकी मैं बात आपके साथ रेगुलर करते जा रहा हूँ कि डेटा क्या होता है, बराबर उसी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो डेटा हमारे पास में है वो उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उस ऑब्जर्वेशन में से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड बात, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 6 7 8 9, दैट मींस इन सभी नंबर में कौन सा डेटा रिपीट हुआ है, वो डिजिट को ही उस वैल्यू का मोड कहते हैं। क्या होता है? मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मोड फाइंड करने के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, आपके पास पैम्पलेट पहुंच चुका है, उसमें से आप राइट डाउन कर लेना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अंडरस्टैंड करना कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो तो 3 टाइप का है। पहला कौन सा है? अनग्रुप डेटा, सेकंड ग्रुप डेटा, थर्ड कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। और मैंने एक डेटा आपको और भी बताया जो डायरेक्टली दिया होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कौन सा है, तो क्या एज्यूम करने का कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मोड का सिंबॉलिक जो नाम है दैट इज द MO। इसे हम क्या कहते हैं? मोड। आप जब थे 10th में तब तक इसे Z कहा जाता था, बराबर, लेकिन अभी इसका सिंबल क्या हो गया? MO। अब क्या करेंगे हम? अनग्रुप डेटा, इसका फॉर्मूला समझते हैं। अनग्रुप डेटा इज इक्वल टू, अनग्रुप डेटा अगर दिया है अपने को तो मोड की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल। जो भी आपको, और अनग्रुप डेटा दैट मींस ओनली x है। जब ओनली x की वैल्यू दी गई हो तो डेटा देख लेने का, उसमें जब ओनली x है तो क्या होगा? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम रिपीट होता है वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। फिर आता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर आपने नोट किया होगा उसमें 2 इंफॉर्मेशन होती है, x और f। इसमें मोड बड़ी आसानी से मिल जाता है। कैसे? यहां से सिंपल सा ये वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। अब आता है कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन जब हमें दी गई हो तब मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 यानी जब कंटीन्यूअस डेटा हमें दिया गया हो इंफॉर्मेशन के अंदर तब इसका फॉर्मूला Fm माइनस F1 टू Fm माइनस F माइनस 1 इंटू C। ये सिंपल 3 फॉर्मूले हमारे अप्लाई होते हैं। पहला अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा और कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। अब उसमें याद रखना कभी कभी ऐसी कंडीशन, क्योंकि मोड एक ऐसी चीज है जो फाइंड करने के लिए हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए। ये सिंपल अनग्रुप डेटा दिया हो तब हम अप्लाई करते हैं, ये कब होता है? जब ग्रुप डेटा दिया हो तब अप्लाई करते हैं।
कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब जो क्लास लेंथ है बराबर क्या हो, क्लास लेंथ इक्वल क्या हो, मैं कंडीशन लिख लेता हूं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इफ क्लास लेंथ इक्वल एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम। पहली चीज, जो भी क्लास लेंथ दी गई हो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा रेगुलर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो भी समझ लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सब में डाउट आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। साथ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सब में एक पर होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा बार होगी तो भी ये होगा नहीं। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, ऐसे समय में हमारा क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होता है। कब एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होता है, जब मोड फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई ना कर सकते हो, मोड डायरेक्टली इजीली फाइंड ना होता हो। ये भी याद रखना पड़ेगा, जब कभी भी अपना चैप्टर नंबर 5 आएगा, उस चैप्टर नंबर 5 में मोड की जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपको याद रखना पड़ेगा मोड डायरेक्टली कब फाइंड नहीं होता, जब अनइक्वल क्लास लेंथ दी गई हो या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 टाइम, एक से ज्यादा बार आएगी तो उसे क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कंडीशन के साथ बता रहा हूं, इफ maximum frequency comes more than 1 time or class length is unequal, class length is unequal, then तब क्या करना है अपने को, एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, m is equal to 3x bar minus 2m, 3m minus 3m minus 2x bar, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ मोड के अंदर। मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, बराबर कि नहीं। लेकिन वो कब यूज होता है, जब क्लास लेंथ दी गई हो अपने को और वो कैसी दी गई हो, अनइक्वल दी गई हो। तो दूसरा, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार आती है तो भी आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। आराम से फॉर्मूले देख लो, और वैसे मैंने आपको पीडीएफ भेज ही दिया, आपके पास में पूरा डेटा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इससे कनेक्टेड सम देखते हैं, तो सम देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। एक एक करके जितने टाइप का डेटा है उतने टाइप का हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के अंदर सम लेते हैं हम। अब डेटा में दिया हुआ है, x दिया हुआ है 146, 143, 134, 138, 145, 153, 138, 146, 140 and 135. अब यहाँ पे देखो, आपके पास इतने ऑब्जर्वेशन दिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यानी कि टोटल n क्या है हमारे पास 10, दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम मोड फाइंड करना है। सिंपल लिखा हुआ है, नीचे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल सम, और डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें देखो मोड इज इक्वल टू repeated observation more than one time। एक से ज्यादा बार जो रिपीट होता है, तो कौन सा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? देखो 146 146, यानी इस इंफॉर्मेशन के अंदर मोड क्या हो सकता है? 146 भी हो सकता है और 138 ये भी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम रिपीट हुआ है 138, यानी कि आपके आंसर ही दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, अगर 138 एक बार और आता या फिर 146 एक बार और आ जाता तो वो ज्यादा हो गया, तो जो रिपीट ज्यादा होगा वही मोड होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कितना, 2 डिजिट ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम मोर 1 टाइम, तो दोनों आंसर हो सकता है। आप ये लिखोगे तो भी सब में राइट होगा, अगर ये लिखोगे तो भी राइट होगा, बराबर। चलो, ये कौन सा डेटा था हमारा? अनग्रुप डेटा। अब हम ग्रुप डेटा देखते हैं। ग्रुप डेटा मतलब फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, x और f, दिख रहा है ना? एक ग्रुप डेटा हो गया हमारा x और f। यहाँ लिखेंगे हम 5 7 8 6 4, ये f फ्रीक्वेंसी 12 15 26 16 17 25 लिख दिया हमने सब, बराबर। हमने ऐसे दूसरे बना लिया, बराबर कि नहीं? ये कौन सा हुआ? ग्रुप डेटा। जब भी सम के अंदर 2 कॉलम दिए गए, समझ जाने का ग्रुप डेटा दिया हुआ। अब इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, तो कैसे फाइंड करोगे? ग्रुप डेटा के अंदर हमने क्या फॉर्मूला लिखवाया? वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप देख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे आती है पूरे में? कहां पे आ रही है? 26। 26 के सामने कौन सी वैल्यू है? a, दैट द वैल्यू ऑफ मोड a। 26 के सामने क्या आ रहा है? 8, तो 8 इस सब के लिए क्या बन गया? मोड बन गया। तो दैट इज द अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। जब ग्रुप डेटा दिया हो, अनग्रुप डेटा दिया हो, तो जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उनमें से जो डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा मोड कहलाता है। ग्रुप डेटा के अंदर क्या करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होती है वो उसकी क्या कहलाती है? मोड कहलाता है। समझ गए? अच्छे से ध्यान से देख लो एक बार, पूरी स्क्रीन आपके सामने। फिर हम नेक्स्ट सम देखते हैं जिसके अंदर की ग्रुप डेटा अपने को दिया, कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन दी गई है। कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन अगर दी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे उसको, वो हम सम देखते हैं। चलो देख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं क्लास। क्लास यानी कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन में दी गई है 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19, 20 to 23। अब आता है F, that means frequency 3, 11,
16, 20, 18 और 12, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, बराबर। इसमें आगे कोई कॉलम बनता नहीं है, वो ध्यान रखना। ये हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्लास कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारी, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। अब कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। कैसे पता चला आपने को, आप देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना दिखता है 3, और यहां से यहां तक का डिफरेंस 4 4 4 4 4। ये मैंने आपको बताया, जब भी आपको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को कंफर्म करना हो तो एक ही काम करने का, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो एक्सक्लूसिव, और डिफरेंट है तो इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे सम करते समय। अब क्या करना है, 4 - 3, 4 - 3 यानी इसका अपर वैल्यू, इसकी लोअर वैल्यू। 4 - 3 करेंगे तो कितना हुआ 1, 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.5। इसमें से 0.5 प्लस करेंगे, इसमें 0.5 सॉरी इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। लेकिन कहां, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी तब, ये हमें माइंड में याद होना चाहिए। अब f मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां है यहाँ पे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहेंगे f1 और नीचे वाली वैल्यू को क्या कहेंगे f2। सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। पहले देखो fm = 20, f1 f2, 1 = 16, 2 = 18, और L = इसके बेस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने कितना है 12 - 15, और ये क्लास लिया हमने। अब इसके अंदर से वैल्यू क्या होगी 11.5। तो ये क्या करना है, इसमें 0.5 लेस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, तो 11.5। अब इसका फॉर्मूला लिखो, mod = L plus fm minus f1 to fm minus f1 f2 into c। L means 11.5, fm means 20 minus 16 upon 2 into 20, minus 18 into c, that means 4, plus ये कितना है 4, ये 40 minus 30 4 यानी कि 6, 4, 11.5 plus 4 4 जा 16, 16 divided by 6, 16 divided by 6 करोगे तो आएगा 2.67, यहाँ है 7, 1.30 वैल्यू ऑफ, ये हमारा सम। अब इसके अंदर दो चीज देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ क्या थी इक्वल, क्लास लेंथ क्या थी इक्वल, क्लास लेंथ थी, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। दूसरा अगर मैं बताऊं तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 कितनी बार दिया है, एक बार ही दिया है। अगर फॉर एग्जांपल 20 और भी कहीं दिया होता तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता नहीं। डायरेक्टली मोड हम फाइंड नहीं कर सकते, उसकी दो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। कौन सी दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या थी, इफ क्लास लेंथ इज अनइक्वल, और सेकंड कंडीशन क्या थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कम्स मोर देन वन टाइम। अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली मोड फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे समय क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी में अगर 20 एक जगह और होता तो सब इतना आसान नहीं होता, उसमें हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता। और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बराबर। ध्यान से देखना, ये सब आपने देख लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लो इसको, और फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक इसका लास्ट सम बताता हूं कि जिसके अंदर कभी कभी डेटा हमारे पास में अलग ढंग से दिया होता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो अपने लास्ट सम देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। क्लास एफ,
1 2 3 4 to 7 7 to 10 10 to 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसको सोल्व किया था इस तरह के सम को, जिसके अंदर डेटा में डायरेक्टली पहचान में नहीं आता। ऐसे सम में ध्यान रखने का अपने। अब क्लास और अब आप खुद देख सकते हो, यहाँ जो क्लास दी गई है दैट्स अनइक्वल, और जैसे ही क्लास अनइक्वल होता है तुरंत क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला काम करता नहीं है डायरेक्ट। तो क्या फॉर्मूला यूज करेगा, यूज बाय द एम्पिरिकल। और एम्पिरिकल में क्या आता है 3m - 2x बार। m मतलब मीडियन, x बार मतलब मीन। दैट मींस आपको इस सम के अंदर मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करते हैं x। x यानी क्या होता है, मीन वैल्यू 1 2 3। इसका क्या होगा 5.5 8.5 एंड 12.5। अब इजी बना देते हैं fx, मल्टीप्लाई कर दो इसको। इसका टोटल n = 50 7 22 54 49 50 34 12.5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल करो fx का 179। ये तो चलो x बार हो गया इससे, लेकिन अगर मीडियन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है अपने को, CF फाइंड करना पड़ता है। एक कॉलम CF। ये कंबाइंड सम है इसलिए ध्यान देना। 7 18 36 45 49 और 50। अब चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं x बार। x बार = सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx कितना है 179 अपॉन 50। कैलकुलेटर तो होगा ही, डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर आपका। x बार की वैल्यू 3.58। अब आता है मीन। मीन = n/2 of the observation। n/2 n यानी कि 50 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25th ऑब्जर्वेशन। अब 25th ऑब्जर्वेशन आता है तो 25th CF में देखते हैं। CF के अंदर 25 में आएगा 36 के सामने कितना हुआ 3। आपको दोनों वैल्यू मिल गई आसानी से। इस सम में देखो आपने क्या क्या, एक मोड फाइंड करने के लिए हमने दो चीज फाइंड कर ली, दो चीज को अंडरस्टैंड किया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला अप्लाई करो। MO = 3m - 2x बार। 3 m क्या है 3 2 3.58 9 माइनस इंटू करेंगे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, इंटू कर लेना, आंसर आएगा 1.84। दैट्स द वैल्यू ऑफ। तो मोड के अंदर जितना कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो मेथड में आता है, मोड के सब टाइप के सम्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, मोड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल, वो भी इसमें पूछा जाएगा। कहीं सब में इंफॉर्मेशन भी दी गई होगी आपको, तो ध्यान देना, उसको फिलहाल सोल्व करना नहीं है। हमें सिर्फ मोड फाइंड करना, कैसे सीखना है वो अपने को इसमें जानना है। उससे ज्यादा फिलहाल इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मोड फाइंड करने की मैंने इसके अंदर कुल मिला के 4 तरह के सम मैंने करवाए। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में क्या होता है, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आता है उसको उसका मोड कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप डेटा में x और y दो कॉलम होते हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है उसे हम मोड कहते हैं। ग्रुप डेटा जब दिया, कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन दी है तो क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए, बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा बार आनी नहीं चाहिए। अगर दो में से एक भी रीजन हो गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होता है। उसका भी मैंने एक सम आपको करवाया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे यूज होता है, बराबर कि नहीं। आराम से देख लो, अंडरस्टैंड कर लो, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म। होमवर्क में 3.5 एक्सरसाइज होगी अपनी, और आराम से करो। उसके बाद एक्सरसाइज जो पीछे की दी गई है वो प्रैक्टिस करो। सम समझ में नहीं आए तो पूछो, बराबर। सम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने
अगर ये 3 अपने को आ गए तो आगे का स्टेट काफी हमारे लिए आसान